चलिए, सो नाउ लेट्स डिस्कस द salient features of an enzyme, और हम उसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, थोड़ा इसको हेडिंग दे दिया जाए। क्लियर? सो नाउ इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो एंजाइम्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्चुअली स्पेसिफिसिटी, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिसिटी पॉइंट है ना। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है? एंजाइम सिर्फ उसी को बाइंड करता है जो उसका एग्जैक्ट सबस्ट्रेट है ना। उसके पीछे कारण है, ओके, एंड दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, तो नाउ इसीलिए इसमें हम लोग लिखेंगे स्पेसिफिसिटी। नाउ स्पेसिफिसिटी जो है, ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है। ओके, तो उसके कारण अलग अलग हैं। टाइप्स एब्सोल्यूट, उसके बाद ग्रुप स्पेसिफिसिटी, उसके बाद हम लोग उसको क्या स्टेरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी कह सकते हैं। जैसे एल सबस्ट्रेट है तो एल ही बाइंड करेगा, जैसे लिखा है LDH acts on only L lactate and not on D lactate। इसका मतलब अगर डी लैक्टेट आया तो वो काम नहीं करेगा। आप बोलोगे सिंपल सर, राइट लेफ्ट तो है, तो इसीलिए वो काम नहीं करेगा। ओके, सो the non-covalent forces through which substrate and the other molecules bind to enzymes are similar in character to the forces that dictate the conformation of proteins themselves. Both involve van der Waals forces, electrostatic, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एटसेट्रा। ठीक है, इसीलिए अगर आप थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गए तो ये बॉन्ड बनेगा नहीं। तो हाउ इट विल बाइंड? नाउ इन जनरल, सपोज आप ग्लव्स पहन रहे हो, ठीक है, यू आर वेयरिंग ए ग्लव्स, एंड आपका जो बहुत लोगों का जो छोटा उंगली होता है वो आपका थोड़ा छोटा होता है, कानी अंगूठी। तो सपोज आप विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन रहे हो तो एंड आपका कानी अंगूठी छोटा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके ग्लव्स में ही ना आए एंड आपको कैच करने में अफेक्ट करे एंड सो ऑन। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट। So in general, a substrate binding site consists of an indentation or cleft on the surface of an enzyme। मतलब ये एक 3D शेप के बारे में डिस्कस कर रहा है। Moreover, the amino acid residues that form binding site are arranged to interact specifically with the substrate in an attractive manner। Now, अगर आप जो ब्लॉक्स मैच करते हैं, you play blocks, तो अब आपको लग रहा है कि ये सारा का सारा सेम है, फिर भी ब्लॉक मैच नहीं कर रहा, माने वो ठीक से फंस नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? वो किसी और जगह का ब्लॉक है। यू कीप सर्चिंग, आपको एक और स्पेसिफिक ब्लॉक ढूंढना है। समझ रहे हो? तो इसीलिए लॉक एंड की, ओके, जिस तरह से अटैच करता है दो ब्लॉक्स, जिस तरह से अटैच करेंगे उस तरह से आपका सबस्ट्रेट एंड एंजाइम अटैच करता है। समझ में आया? द सबस्ट्रेट अटैचेस टू एंजाइम सिमिलरली। तो अगर एक जगह थोड़ा ज्यादा प्रोजेक्टेड है तो क्या होगा? वो बाइंड नहीं करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा ड्राइंग बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। फाइन, सो नाउ लेट अस सी ए ड्राइंग। नाउ सपोज ये हमारा एक ब्लॉक है। ओके, सो दिस इज ए ब्लॉक। अब ये आपका जो फंसेगा, तो आपके ऑप्शंस हैं। सपोज दिस इज द एंजाइम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्ट्रेट आपको बोलना है।
ओके, ये ए पार्ट है, उसी तरह ये बी हम बना रहे हैं। सो ये हमारा बी है, सी है हमारा ये, एंड डी है हमारा ये। नाउ अब आप खुद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सबस्ट्रेट of the enzyme active site। ओके, तो बोलिए आपको कौन सा लग रहा है इनमें से होगा, ए बी ना सी? डी। डी। ओके, बी। तो समझ रहे हो? तो यहां आप देखिए इसके पास दोनों ही प्रोजेक्ट, तो हाउ टू चेक, तो एक्चुअली इसको हम लोग सपोज साइट ए बोलेंगे। आपको क्या मैच कराना है, सपोज ये आपका साइट ए है, ठीक है, सपोज दिस इज साइट ए ऑफ द एक्टिव साइट, एंड ये जो है ये साइट बी ऑफ द एक्टिव साइट है, एंड ये जो है ये साइट सी ऑफ द एक्टिव साइट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये ए एंड ये बी एंड ये सी, है कि नहीं? तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री साइड्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, ओके, सी का कॉम्प्लीमेंट ये साइट है, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट ये साइट है। इसका मतलब अभी साफ पता चल रहा है कि आंसर कौन है, तो आंसर इज योर डी। अंडरस्टूड? क्यों? ए मैचेस विथ ए, बी मैचेस विथ बी, एंड सी मैचेस विथ सी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेसिफिसिटी। बट थोड़ा ये भी तो अटैच करेगा कि नहीं, ये वाला पार्ट अटैच करेगा, समझ रहे हो कि नहीं? इसके पास ए है, ओके, इसके पास ए है एंड इसके पास सी है कि नहीं? डू यू नो और नॉट? इसमें ए मैच कर रहा है एंड सी भी मैच कर रहा है। इसमें आपका कौन मैच कर रहा है, इसमें आपका बी मैच कर रहा है। बट इसीलिए प्रॉपर अटैचमेंट होगा तभी एंजाइम रिएक्शन होगा। तो इसलिए बेस्ट ए के दिस कैन ऑल्सो बाइंड, दिस कैन ऑल्सो बाइंड, बट दिस बाइंड्स द बेस्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टडी। कोई शक? ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ओके, चलिए, तो अब तो ये जो कंसेप्ट है, इसीलिए इस पे एक नोट हम लिखेंगे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ओके, तो ये क्यों है, एक्चुअली ऐसा क्यों है? तो नोट इज थियरीज अबाउट द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। आप बहुत सारे एंजाइम्स देखोगे जिसमें मल्टी सबस्ट्रेट है, तो आप बोलोगे अजीब बात है सर, आप एक तरफ बोलते हो कि एक सिंगल सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है एंड एक तरफ आप बोलते हो कि मल्टीपल सबस्ट्रेट है, ये क्या लफड़ा है, समझे कि नहीं? तो यही हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली व्हाट इज एक्टिव साइट? तो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, तो ये क्या है एक्टिव साइट? सो it is that site
of an enzyme which binds to the substrate. Okay, so it is that site of the enzyme which binds to the substrate, और उसको हम लोग substrate binding site भी बोलते हैं. ठीक है, सो इसीलिए नाउ तो समझ में आया. सो इसलिए एक्टिव साइट क्या है? which binds to the substrate. Now if the substrate, okay, and active site bonding occurs, then the catalysis will start. ठीक है, सो समझ रहे हो कि नहीं? देन द कैटालिसिस विल स्टार्ट. सो विथ जो हम देख रहे हैं, विथ रेफरेंस टू दी क्या? तो विथ रेफरेंस टू दी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिसिटी माने नंबर 1 क्या है? ओके, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम एंड नंबर 2 इज मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइम्स. समझ रहे हो? तो हमारे पास दो टाइप कंसेप्ट है. तो with reference to the concepts of specificity for enzyme and its substrates, okay, so with reference to concepts of specificity for enzyme and substrate, two theories were proposed to satisfy both the following concepts. भाई हमको दोनों तरफ का मार्केट में मिलता है, तो हम किसको माने? तो उसमें नंबर ए है. ओके, सो सबसे पहला जो है, जो सबसे पुराना भी है, दैट इज कॉल्ड लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लॉक एंड की hypothesis. Okay, so who proposed this? So this was proposed by Emil Fisher. Fisher. Okay, so this was proposed by Emil Fisher. So according to this property, according to this hypothesis, the enzyme active site is predetermined. समझ रहे हो? ये पहले से निर्धारित होता है. So according to this hypothesis, the enzyme active site is predetermined. It, okay, is made during the क्या during the formation of the enzyme, ब्रैकेट में ये आइदर टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, है कि नहीं? सो इट इज मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम. मीन्स आपका ये जो एक्टिव साइट है वो पहले से बना होता है. इट इज मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम. नाउ if a compound is exactly complementary to the site, okay, to this site, then only it can bind
to it. Okay. Now, after binding, okay, after binding, if the catalysis is initiated, है कि नहीं, initiated, okay, if the after binding, if the catalysis is initiated, it is known as क्या? So after binding, if the catalysis is initiated, the compound, okay, the compound is known as क्या? Substrate. ठीक है? But after binding, if the enzyme action is inhibited, then the compound is referred to as a क्या? Competitive inhibitor. समझ रहे हो? तो इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों ही आपका एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सकता है। ये पॉइंट समझ में आया? इसको समझने के लिए लेट अस अज्यूम दैट वन ऑफ यू इज ए लकी बॉय एंड ही हैज मैरिड ए गर्ल हु आर आइडेंटिकल ट्विंस। तो समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप ने एक ऐसे लड़की से शादी किया जिसके आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो मजे ही मजे। क्यों? आप दोनों से आप मस्ती कर सकते हो ना क्या? तो अब हाउ विल यू नो विच ऑफ देम इज द वाइफ एंड विच ऑफ द वन इज द साली? आ गया मजा? तो नाउ यू नो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसका मतलब क्या है? दोनों ही अगर लड़के के साथ दिखे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जानने वाला क्या जानेगा, ओहो ये तो मैडम है। समझ रहे हो? बट एक्चुअली देयर इज वन मैडम एंड वन क्या? साली। तो कैन यू टेल? तो समझ रहे हो? तो इसीलिए दोनों बीवी नहीं है। उसमें से बीवी कौन है? जिसके साथ आपका जो वो एक्चुअली हर समय रहता हो एंड जिसके साथ उसके हर तरह के रिश्ते हो एंड जिससे वो बच्चे प्रोड्यूस कर सके। समझ रहे हो? तो दैट इज द बीवी। एंड जो सिर्फ वैसे उसके साथ रह सकती है बट अदरवाइज नहीं, so that is the साली। Understood? So just like that. So you can think of different types of tests to locate ना क्या? तो समझ रहे हो? तो दिस इज द केस। तो इसीलिए अगर सबस्ट्रेट बाइंडिंग के बाद रिएक्शन हो रहा है, ओके, एंड आपका कैटालिसिस हो रहा है, तब वो जो मॉलिक्यूल बाइंड किया है आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? कि ये आपका एंजाइम का सबस्ट्रेट है। बट अगर ओके अगर उसके बाइंड करने से एंजाइम काम करना बंद कर दे तो वो आपका इनहिबिटर है। क्यों? वो बाइंड कर सकता है बट वो कैटालिसिस नहीं कर सकता, माने उसका कैटालिसिस नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड? कुछ पूछना है या चला जाए आगे? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ये एंड इसका एविडेंस क्या है? तो साइंस में आपको एविडेंस देना पड़ता है। तो इसका एविडेंस है, ओके, तो उसका एविडेंस है क्या? दैट इज योर सिंगल सबस्ट्रेट, ओके, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम।
तो ये आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एंड नंबर 2, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो वाई मदर, तो वाई आपका ये इनहिबिटर उसके साथ बाइंड कर पाया, बोलो वाई द इनहिबिटर कुड बाइंड टू द सबस्ट्रेट, बाइंड टू द एंजाइम, कैन यू टेल, बोलिए। It was identical to the actual enzyme. It was identical to the, It was identical to the enzyme which could have actually it was identical to the performed catalysis. enzyme, na it was identical to substrate of the lumostulta, identical to the enzyme or identical to the substrate tool, बोलो क्यों बाइंड कर पाया इनहिबिटर, क्योंकि उसका किसके साथ रिजेम्बलेंस है, एक्टिव साइट के साथ रिजेम्बलेंस है ना सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस है। बोलिए। सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस है। हाँ, तो इट रिजेम्बल्स विद द सबस्ट्रेट। तो इसलिए सिंस जो सबस्ट्रेट एंड आपका इनहिबिटर एक जैसा दिख रहा है, तो वो दोनों एंजाइम के साथ बाइंड कर सकते हैं। बट हाउ विल यू नो सबस्ट्रेट कौन एंड इनहिबिटर कौन? तो जिसके बाइंड करने के बाद कामकाज होगा दैट इज सबस्ट्रेट, एंड जिसके बाइंड करने के बाद कामकाज रुक जाएगा वो क्या है, वो है इनहिबिटर। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी। सो ये थ्योरी क्या कहता है कि आपका जो एक्टिव साइट है वो पहले से तैयार होगा। जैसे आपका जो चाबी है, घर का चाबी, वो ताला लगाने है, वो आपके ताले में घुसने से पहले से आपके पास फिक्स था ना, आपके ताले के अंदर घुसने के बाद वो चेंज करता है, बोलिए। तो व्हाट हैपेंस टू योर की, इज इट प्री साइज इज प्री फिक्स्ड, या क्या वो आपके ताले के घुसने के बाद उसका स्ट्रक्चर फिर चेंज होता है? It is prefixed. समझ रहे हो? तो जो कन्वेंशनल एंजाइम्स हैं या जो लॉक्स हैं, जो पहले जमाने के लॉक्स थे, उसमें क्या होता है, उसमें आपका प्री फिक्स्ड लॉक्स होता है। मतलब क्या है, जो सबस्ट्रेट है वो आपका जो एंजाइम के अनुसार वो ऑलरेडी तैयार होता है। माने आप जब चाबी खरीदते हो ताला, तो उसी के साथ आपका चाबी भी आपको साथ में मिल जाता है, एंड दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स होता है। बट आजकल बहुत सारे जो नए कार्स आ रहे हैं, ओके, तो उस कार में आपका सपोज आपका जो आत्मन गाड़ी चला रहा है, तो उसके डैडी ने गाड़ी क्या किया है, लिया है, एंड वो सबके लिए उसको एनेबल किया है। ओके, तो एवरीबडी इन द फैमिली कैन ड्राइव द कार। आत्मन कैन ड्राइव, मम्मी कैन ड्राइव, डैडी कैन ड्राइव, तो ऑल ऑफ देम कैन ड्राइव द कार, जो MG हेक्टर कार है। तो अब उसमें आपका ऑप्शंस होता है कि आप इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज। जैसे डैडी ने जब आत्मन के लिए गाड़ी रेडी किया, वो जानते हैं कि आत्मन को उतना रोड सेंस नहीं है, वो उतना गाड़ी चलाता नहीं है, तो इट मे हैव सम प्रॉब्लम्स। तो इसलिए वो उसके केस में क्या करते हैं, ऑटो पायलट मोड ऑन कर देते हैं। समझ रहे हो? तो ऑटो पायलट मोड ऑन का मतलब क्या है, आत्मन जितना मर्जी स्टीयरिंग घुमाए, स्टीयरिंग किसके अनुसार घूमता है, बोलो। आत्मन को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो गाड़ी चला रहा है, वो चक्का घुमा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
पर एक्चुअली स्टीयरिंग कैसे चल रहा है? बोलो, अपने आप, क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड में है। ऑटो पायलट मोड का मतलब क्या है? हु इज ड्राइविंग द कार? द कंप्यूटर। अंडरस्टैंड? बट इसीलिए सपोज जब डैडी उसका गाड़ी को खोलते हैं, तो सपोज उन्होंने गाड़ी का नाम दिया है टिम, तो अब उसके डैडी जब जाते हैं और बोलते हैं टिम गुड मॉर्निंग प्लीज ओपन द कार, तो वो बोलता है क्या कि सपोज वो क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग डॉक्टर एक्स, है कि नहीं? तो वो उसका डैडी का नाम यूज करता है। जब उसकी मम्मी कार चलाती है, वो क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग मिसेस दिस। जब आत्मन कार चलाता है, वो क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग आत्मन। इसका मतलब वो लॉक पहले से तैयार था ना, आपके आने के बाद बना। सोचकर बताइए। आने के बाद बना। यस, बिकॉज हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, उसको सेंस करने के बाद कार डिसाइड करता है कि बंदा कौन है। अगर उसको लगता है कि बंदा डैडी है, तो वो सारे डैडी वाले फीचर्स ऑन कर देता है, बाकी सब बंद कर देता है। उसी तरह अगर गाड़ी को लगता है कि गाड़ी मम्मी है, तो वो मम्मी वाले फीचर्स ऑन करेगा जो उनके लिए एनेबल्ड हैं, एंड डैडी वाले ऑफ कर देगा, आत्मन वाले ऑफ कर देगा, एंड सो ऑन। तो सपोज आत्मन इज ड्राइविंग द कार, तो ऑल द फीचर्स विल बी कस्टमाइज्ड टू आत्मन। तो इसीलिए इस केस में जो लॉक है वो प्री डिटरमिन्ड नहीं है। वो लॉक कैसे बना? आफ्टर कांटेक्ट विद द एंजाइम। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अब हम दूसरा थ्योरी डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? सो द दूसरा थ्योरी इज कॉल्ड क्या? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बाय डैनियल कोशलैंड जूनियर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ओके, बाय डैनियल कोशलैंड जूनियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the active site of the enzyme is not predetermined. ठीक है? सर मतलब एंजाइम फ्लेक्सिबल होता है। इस केस में एंजाइम फ्लेक्सिबल है। अंडरस्टैंड? फ्लेक्सिबल इस केस में भी नहीं है एक्चुअली, विल डिस्कस, समझो उसको, वेट करो। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ये पहले से नहीं बना होता है। द एक्टिव साइट इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, इट इज फॉर्म only after the substrate comes and binds to a buttressing site. तो एंजाइम एक बटरेसिंग साइट होगा। तो जब उसके साथ आके एंजाइम अटैच करेगा, इट इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर द सबस्ट्रेट कम्स एंड बाइंड टू बटरेटिंग साइट। ठीक है? एंटर दिस induces the formation of the active site. ठीक है? This induces the formation of the active site. तो समझ रहे हो? तो ये एक्टिव साइट को बनने में मदद करता है। क्लियर? तो जैसे एक ड्राइंग से हम लोग उसको बनाने का कोशिश करेंगे। नाउ सपोज ये हमारा एक एंजाइम है, फाइन। तो सपोज दिस इज द एंजाइम, ओके, प्लस ये आपका सबस्ट्रेट है।
Fine. So this is substrate and this is enzyme. तो अब ये जो साइट है, do you think it is complementary to this site, this structure? No. तो इसलिए क्या होगा, सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट है वो आके एंजाइम के पास बाइंड करे. सो ये सबस्ट्रेट आया एंड उसके पास एंजाइम आके अटैच किया. फाइन. तो सपोज दिस साइट इज कॉल्ड बटरेसिंग साइट. तो अब वो क्या करेगा, अब वो इसके अनुसार अपना शेप को चेंज करेगा. तो समझ रहे हो. तो अब ये जो y है ये अपने जगह पर है, बट जो एंजाइम है वो अभी चेंज करता है. वो कुछ इस तरह का बन जाता है. तो समझ रहे हो. तो अब सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड हुआ. ठीक है. तो सपोज हम लोग उसमें पॉइंट्स बनाते हैं. सपोज y में ये आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है. ओके. तो सपोज दिस वाज द a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट एंड d पॉइंट. तो अब एंजाइम में भी क्या हुआ, तो ये a पॉइंट बन गया, ये b के कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये c का कॉम्प्लीमेंट बन गया एंड इधर नीचे d का कॉम्प्लीमेंट बन गया. सो नाउ एक्टिव साइट इज फॉर्म. उसी तरह आप y को चेंज करके z लगा दो तो वो जोड़ लेगा. अब y z को लगा के सपोज x लगा दो, वो उसके अनुरूप बन जाएगा. अंडरस्टूड. जस्ट लाइक मरकरी. आप या जो आटा का गूदा लेते हो ना, आटा का जो डाउ, उसमें अपना हाथ घुसा दो तो क्या होगा, वो उस शेप का बन जाएगा. मैं उसमें हाथ घुसा दूं तो वो मेरे हाथ के शेप का बन जाएगा. आत्मन उसमें हाथ घुसा दे तो वो उसके साइज का बन जाएगा. सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. मतलब यहाँ एक्टिव साइट जो है वो पहले से नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है. एंड वो कब बनता है, बिफोर आफ्टर द कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट. ठीक है. सबस्ट्रेट आने के बाद डिसाइड होगा एक्टिव साइट कैसा होगा. बट लॉक एंड की क्या कहता है, वो पहले से ही फिक्स्ड है. ओके. तो अगर सबस्ट्रेट टेढ़ा मेढ़ा हुआ, इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में हम सबस्ट्रेट बदल देते हैं तो क्या होगा, इट मे नॉट रिएक्ट. बट इस केस में सबस्ट्रेट बदल देते हैं तो इट मे रिएक्ट, है कि नहीं. तो वो उसके लिए भी बना देगा. बट प्लीज रिमेम्बर, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को वो बाइंड कर जाएगा. समझ रहे हो. सो उसमें भी ऑप्शंस होंगे. तो प्लीज रिमेम्बर, इट डज नॉट मीन that it can bind to any substrate. It will bind to many substrates, not any. क्यों? क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप भी होना चाहिए ना. नहीं. समझ रहे हो. तो अगर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप नहीं होगा तो वो कैसे बाइंड करेगा, बताओ. अंडरस्टैंड. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो समझ में आया. सो दिस इज कॉल्ड द, बोलो क्या, specificity क्या of the active site. So there are two types of enzymes. Case 1, active site made from before